ओम शांति। आपका प्रश्न है, ब्रेन का नर्व वीक हो जाने पे मेडिटेशन करने और पॉजिटिव संकल्प करने से और एनर्जी भी देती ही, तो वो नर्व ऐसा करने रीजनरेट हो सकते हैं? उत्तर है हाँ, पॉजिटिव संकल्प से और मेडिटेशन से हो सकता है, लेकिन जनरल मेडिटेशन अलग चीज़ है। और जब आपको ऐसी स्पेशल बीमारी होती है तो उसको स्पेशल कमेंट्री करके, मेडिटेशन करके उसको एनर्जी प्रवाह करना है। तो ये जो ब्रेन में आप प्रकाश दे सकते हो, अमृत वेला पावरफुल करके, फिर 100 ताली बजाओ, फिर दोनों हथेली को घिसो और दोनों ब्रेन के दोनों साइड रखो हाथ को। फिर संकल्प चलाओ कि पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मेरे ब्रेन में प्रवाहित हो रहे हैं, ये सारे ब्रेन में फैल गए हैं, न्यूरो सेल्स उसे ग्रहण कर शक्तिशाली बन गए हैं, सारे ब्लॉकेजेस खुल गए हैं और अच्छी रीति काम कर रहे हैं। ऐसे एक एक वाक्य को 3 बार धीरे धीरे एनर्जी जैसे प्रवाह हो रही है ऐसा फील करना है, तीसरा नेत्र से देखना है, फिर उसको थैंक यू भी कहना है कि अब ये मेरा ब्रेन एकदम शक्तिशाली बन गया है और आप कितने अच्छे हो, कितनी शक्तिशाली बन मेरा ध्यान रखते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करने से आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। दिन में जितनी बार आपको समय मिले उतनी बार करना है, और जितनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और मेडिटेशन बढ़ेगा उतना ये नर्व फिर से शक्तिशाली बनते जाएंगे। इस सब का कारण ही हमारे नेगेटिव विचार है, व्यर्थ चलता रहता है, इससे ये नर्व मर्ज होते जाते हैं। ओम शांति। प्रश्न है ये वरदान के बारे में कि ये जो 8 शक्तियाँ हैं उसमें से एक शक्ति का अभ्यास बाबा ने आज बताया। इन शक्तियों के बारे में बहुत ज्ञान सुना है, पर प्रैक्टिकल करते समय मुश्किल लगता है, तो हो सके तो एग्जाम्पल के साथ समझाना है। उत्तर है, जो आज के वरदान में माना कल के वरदान में बाबा ने समझाया कि जितना हम अव्यक्त बनेंगे उतना हमारी ये स्थिति जल्दी होती जाएगी। इसके लिए ये स्वदर्शन चक्रधारी बनने जरूरी है, जो हमने रोज दिनचर्या ग्रुप में भी आता है और यूट्यूब में भी रखा है। हमारे 5 स्वरूप में स्थित हो जाना ये यही है कि एक सेकंड में हम विचार करें कि अभी हमें इस शरीर से अलग हो जाना है, तो हम हो सके ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सेकंड के पेपर को पास करने के लिए। इसीलिए ये 8 शक्ति तब आएगी जब हम गुणों का चिंतन जितना करते जाएंगे और ये हमारी स्थिति बनाते जाएंगे। फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है वो चेक करना है, और कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान और जो हमने योग की विधि बताई उस अनुसार आप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी 8 शक्तियाँ नेचुरल हो जाएगी। और इस सब में सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सब आती जाएगी, क्योंकि जितनी आपकी मन और बुद्धि घिसेगा इतनी बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म बनेगी और सूक्ष्म से दिव्य बनेगी। ये हमने 2 टॉपिक रखे हैं यूट्यूब हमारी चैनल पर कि कैसे बुद्धि को दिव्य बनाकर उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं।
और हमने अभी योग की विधि बताई, वो आप अगर करते रहेंगे और अभी हम चार अवस्था, 4 जो हमारी स्टेजेस है योग की, उसमें कैसे जा सकते हैं उसके लिए भी डिटेल में हम टॉपिक बना रहे हैं। तो ये सब बातों को अगर अच्छी रीति रोज का रोज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि दिव्य बनती जाएगी और ये स्टेज आती जाएंगी। समय पर तुरंत कर्म की गुह्य गति याद आएगी। साक्षीपन की जो अवस्था है वो नेचुरल हो जाएगी। ये सब करने से 1 सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे और 1 सेकंड में अगर फुल स्टॉप लग गया तो हमारा अंतिम पेपर पास करने में भी 1 सेकंड ही लगेगा। ओम शांति। का प्रश्न है कल की मुरली से लेकर कि आज मुरली में कहा कि राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हो, तो बाबा कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़े। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोटे खाकर थके नहीं हो। विषय वैतरणी नदी में गोटे खाकर थके, इसका क्या समझाना चाहते हैं? उत्तर है, देखो, विषय वैतरणी नदी अर्थात इस विकार जो इस सृष्टि पर नेगेटिविटी बढ़ने से विकार बढ़ते जाते हैं, उस विकारों में ही हम अगर घूमते रहेंगे तो कभी भी उच्च पद नहीं पा सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें इस राज तिलक अगर लेना है, माना सतयुग के पहले जन्म में राजा के राजा बनना है, तो ये सब धारणाएं, सब बातें जरूरी है। अगर जहाँ आना है, जहाँ आए वहाँ ठीक है, तो फिर करते रहते, जो करेंगे जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ये सब धारणाएं जो भी बताई है, जो चीज बता रहे हैं बाबा, वो सब इसीलिए है उसके नंबर 1 में आने के लिए। तो बाबा कहते हैं तो उसके लिए विकारों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बचपन से मुझे बहुत सोचने की आदत थी और कल्पना में जीवन को ज़्यादा जिया करता, प्रेजेंट में न रहकर मन के बनाए दुनिया में रहता था। अभी योग से काम किया हूँ, लेकिन अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और इससे नेगेटिविटी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और साथ ही पवित्रता पर असर पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाता और पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ही नहीं समझ आता। उत्तर है, देखो, ये अभी ही हमने योग की विधि का टॉपिक बना कर रखा है कि योग कैसे करना है, उसके लिए रोज क्या क्या करना चाहिए, वो हमने रखा है, वो आप फॉलो करो। पॉजिटिविटी का जो अर्थ है वो यही है, आत्मिक स्मृति में रहना, आत्मा का परमात्मा के गुणों का चिंतन करना, स्वमान में रहना, मूल्य की बातों को अच्छी रीति समझना, और ये सब बातें पॉजिटिविटी बढ़ाती है, हाई फ्रीक्वेंसी बनती है। इसीलिए आप अच्छी तरह से उसको फॉलो करेंगे तब ही आपकी पॉजिटिविटी माना सकारात्मकता बढ़ेगी। तो ये योग की विधि को फॉलो करो। उसका दूसरा पार्ट भी मैं अभी तैयार कर रही हूँ, 4 स्टेजेस में जाकर योग के प्रयोग तक कैसे पहुँचे, तो ये आप फॉलो करो। दूसरा, जो हमने बड़ौदा के टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं, बीके क्लासेस, उसमें हमने योग से लेकर योग के प्रयोग या बीजरूप स्थिति
सब समझाया है। ये तीनों टॉपिक अच्छी रीति सुनो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला, सुनकर समझो, समझकर प्रैक्टिकल में धारण करो, तभी ये हो सकेगा। ओके, तो जितना आप जो चीज अंदर जाएगी वही अनेक गुना होकर बाहर आएगी। तो अभी आप क्या सारा दिन अंदर भेज रहे हो, उसके आधार से ये परिवर्तन होगा, उसके आधार से सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी एक फ्रेंड है, ज्ञान में नहीं है, क्योंकि पति को या सास को ये पसंद नहीं है, तो वो मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर करती है। उसकी सास के साथ नहीं बनती, सास की बातों से वो मेंटल टेंशन में रहती है और रात को सोने से पहले बेड पर संकल्प से सास से क्षमा मांगे और उठने के बाद भी। ऐसा मैंने कहा, सारे दिन भी नेगेटिव ना सोचे। क्या ये विधि नॉन बीके को भी फायदा करेगी? क्या उसको कोई स्वमान लिखने को बोलूं? उत्तर है, देखो, ये योग के प्रयोग सबके लिए बराबर है, लेकिन उस बातों पर डिपेंड करता है कि कितनी हमारे में पॉजिटिविटी है, कितना संकल्पों पर काबू है। योग का प्रयोग करें और फिर सारे दिन उस बात में नेगेटिव ही चलाएंगे, या योग के प्रयोग करते समय वो बातें याद आएगी तो फिर से नेगेटिव लेयर बढ़ता जाएगा, तो सफलता नहीं मिलेगी या देर से मिलेगी, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन सीखना बहुत आवश्यक है। प्रयत्न करें, लेकिन मेडिटेशन के बिना जल्दी सफलता न मिलती। और आजकल हमारे पास धैर्य माना धीरज तो है नहीं, जल्दी नहीं होता, तो हम आलस आ जाती, छोड़ देते हैं कि ये तो कुछ नहीं होने वाला, सब नेगेटिव संकल्प बाहर आएंगे। इसीलिए आप कह सकते हो, उसको करना है तो करे, लेकिन उसको कहो मेडिटेशन सीख ले। ओम शांति।